टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर, ठीक है। अब ये चैप्टर 1 क्या दिख रहा है आपको, देख के कन्फ्यूज़ ना होना। ये क्या है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक, जीडीडीपी, यांत्रिक के तीनों के प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि तीनों के अंदर क्या काम होता है। थंबनेल पे जैसा लिखा था कि जैसे कि झाड़ू पोछा, घर का काम, ये सब साफ़ सफाई करना होता है या फिर खाना बनाना होता है। तो ये क्या होता है, बहुत सारे लोग ये मतलब होता है ना कि कंफ्यूज रहते हैं, खास करके तो डीबी वाले जो डोमेस्टिक ब्रांच के। जीडी वाले, यांत्रिक वाले तो थोड़े खुश होते हैं, चलो हमको अच्छा काम मिलता है। और डीबी वाले कहते हैं ना कि वो काम सही नहीं है। बहुत लोग मतलब मैंने देखा है कि वीडियो के अंदर कुछ लोग आके भड़काते हैं कि ये सब मत फॉर्म अप्लाई करो, ऐसे वैसे। मैं सब चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगा। और एक चीज़ जान के आपको प्राउड होगा इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊँ कि जितने लोगों का नेवी में जाने का सपना था, नेवी में वर्क करने का, फिर भी वो नहीं जा पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, या तो फॉर्म ऑफलाइन हो गया या फिर वैकेंसी नहीं आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जाओ, प्रिपरेशन करो। कभी ना कभी इंडियन नेवी के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल जाएगा। बोलोगे कैसे? मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ कम्प्लीटली बताता हूँ, बट उसके पहले एक चीज़ बताऊँगा। आपने पैरामिलिट्रीज़ के विंग्स के बारे में सुना होगा, जैसे CISF के बारे में, SSB के बारे में, ठीक है। और भी होता है CRPF के बारे में। इसके अलावा आप ले लो यहाँ पे अपना CRPF हो ही गया, आपका ITBP हो गया। तो ये सभी जितना है ना, CISF, CRPF, ITBP या फिर जो भी जितने भी पैरामिलिट्रीज़ हैं, और ख़ास करके तो अपना BSF, ठीक है, BSF, इन सभी का नाम आपने सुना होगा। मेनली जो ज़्यादातर आपने नाम सुनते हो CRPF और BSF। अब इनको देखो, वैसे तो सारे पैरामिलिट्रीज़ के बारे में बात करूँ, ये चलो ठीक है, इनको बहुत सारी आज़ादी दी जाती है, बट मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में आपने देखा होगा कि जब भी कोई बॉर्डर पे लड़ाई वड़ाई हो रहा होता है या फिर इंटरनल कुछ अफेयर होता है, तो वहाँ पे CRPF वाले जाते हैं, और बॉर्डर पे जहाँ पे हो रहा होता है वहाँ पे BSF लोग जाते हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में CRPF वाले पहुँच जाते हैं। अगर सोचोगे ना क्या कि तो वहाँ पे इंडियन आर्मी खेल रही होती है, तो फिर CRPF वाले क्या करते हैं, बहुत बार सुना होगा आपने, वहाँ पे ये CISF वाले भी नज़र आ जाते हैं। तो देखो, ये पैरामिलिट्रीज़ का गठन किया गया, ऐसा नहीं कि फुल्ली अपने आप पे आप डिपेंडेंट रहो। ये ठीक है, अपने इनको काम सौंप दिया जाता है कि अपना अपना काम सबका है, ठीक है। लाइक अगर SSB जो है, सशस्त्र सीमा बल, वो अपना सीमा संभाल रहा है। जो ITBP है वो अपना सीमा, लाइक इंडो चाइना जो क्या बोलते हैं उसको, ITBP अपना जो हो गया, तो इंडो तिब्बत जो बॉर्डर होता है, तो वहाँ पे जाके वो संभाल रहे होते हैं। तो इन फ्यूचर अगर देखो, खैर यहाँ पे तो कोई मान लो युद्ध वाली स्थिति बनती नहीं है। अगर युद्ध वाली स्थिति बन जाती तो क्या ITBP अकेले संभाल लेगी? नहीं, वहाँ पे इंडियन आर्मी के फोर्सेस भी चले जाएंगे, ठीक है, उनको मतलब एक तरीके से सपोर्ट के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसी तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड भी है, वो एज आप इंडियन नेवी का विंग समझ सकते हो, ठीक है। विंग कहने का मतलब, जब भी इनको मौका पड़े, पहली बात तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड को डायरेक्ट कौन करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी कहानी है कोस्ट गार्ड की। देखो, द ICG इज़ हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल एंड ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ वाइस एडमिरल ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी के जो एक ऑफिसर होते हैं जिनका रैंक मैं बता रहा हूँ, वाइस एडमिरल, आपने सुना होगा, तो उनके द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। और ये ऑफिशियल डेटा है। देखो, ये जो चीज़ है ना, कैग के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, वहाँ से इंडियन कोस्ट गार्ड की कहानी मैंने उठा के आपको बता रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ें, तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड के किसी भी पोस्ट पे जा रहे हो, इन फ्यूचर कभी ना कभी इंडियन नेवी के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल ही जाएगा, ठीक है। और ट्रेनिंग सबकी अच्छी खासी होती है, सिर्फ ट्रेनिंग सबको मिलता है, ठीक है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो अभी बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। बट उसके पहले यहाँ पे देख लो कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जाननी थी जो बेसिक्स थी। बाकी PDF दे दूंगा ना, आप थोड़ा सा डेप्थ में जानना चाहते हो तो जान लेना। अब डेप्थ में क्या जानना है, यहीं पे इंडियन कोस्ट गार्ड की यूनिट्स कहाँ पे है, रैंक और पोस्ट के बारे में भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। ये पूरी जो है पोस्ट वोस्ट के बारे में दी गई है, किसको कैसा मतलब होता है ना कि कंधे पे क्या लगता है, ये सभी चीज़ें। तो ये डेप्थ में बोलोगे जॉब प्रोफाइल के बारे में बताओ, नाविक, GDB, यांत्रिक के बारे में, तो ये बेसिक जानकारी मैंने क्यों दिया, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाए इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, ठीक है। चलो अब हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे DB का, जो कि आप लोग वेट कर रहे थे, जॉब प्रोफाइल। और जो भी डेटा है ये ऑफिशियल वेबसाइट का है, अपने तरफ से एक लाइन या फिर एक वर्ड भी नहीं बोला जाएगा, जो भी ऑफिशियली जो डेटा दिया गया उसी के अकॉर्डिंग। देखो, नाविक DB जो कि डोमेस्टिक ब्रांच होता है, डोमेस्टिक ब्रांच बोले ही तो हम लोग घरेलू काम देख लेते हैं, ठीक है। तो इनका जॉब प्रोफाइल क्या है गाइस, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नाविक DB जो है या फिर डोमेस्टिक ब्रांच प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक सपोर्ट्स टू द शिप्स कंपनी ऑन बोर्ड शिप्स एंड एश्योर एज कुक एंड स्टीवर्ड एज मेंशन्ड बिलो। देखो, यहाँ पे जो है ना, इनको कुक और स्टीवर्ड का काम करना होता है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, कुक के अंदर तो सिंपली आपने समझ लिया कि उनको जो है
प्रिपेयर करना पड़ेगा फूड एज पर मेन्यू, ठीक है। जो जैसे होटल में जाते हो तो आप लोग कहते हैं ना होटल का मेन्यू क्या है, तो उस तरीके से हर एक डिफेंस के अंदर मिलिट्री पैरामिलिट्री हर जगह आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है इनका जैसे जहाँ पे वो लोग खाना खाते हैं ना वहाँ पे एक मेन्यू होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना आप लोग पहले तो, कैंटीन जो होता है उनका या फिर मेस कहते हैं ना हम लोग जहाँ पे खाना बनता है, तो मेस के अंदर, ठीक है। तो एक मेन्यू होता है कि किस दिन कौन सा खाना बनेगा, ठीक है, और ये सभी चीज़ें होती हैं। तो उस मेन्यू के अकॉर्डिंग उनको फूड प्रिपेयर करना होता है कुक में, ठीक है। तो ये चीज़ है, चाहे वो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, सब उनको बनाना पड़ता है। और यही नहीं, अकाउंटिंग ऑफ राशन, तो जो भी राशन का है सारा मतलब उनको हिसाब किताब रखना होता है कुक को, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इन एडिशन दे विल ऑल्सो बी अलॉटेड अदर ड्यूटीज़ फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको काम खाना ही दिया जाएगा, नहीं, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ज़रूरत के अनुसार उनको ऑर्गेनाइजेशन में और भी ड्यूटी अलॉट की जा सकती है। इसमें कोई दो राय मत रखना। तो वैसा मत सोच लेना कि डीवी में जाके पूरी ज़िंदगी खाना बनाते रह जाएंगे, स्टीवर्ड का काम करते रह जाएंगे, और भी ड्यूटीज़ मिलेंगी जहाँ पे आपको प्राउड फील होगा। और वैसे भी स्टीवर्ड के अंदर क्या होता है, तो दे वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फूड इन ऑफिसर्स मेस एज वेटर, ठीक है। अब उनको ऑफिसर्स के मेस में एज अ वेटर उनको क्या करना होता है, फूड सर्व करना होता है, ठीक है ना, ऑफिसर्स को। और हाउस कीपिंग का काम करना होता है, मेंटेनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफ फंड्स, जो भी उनका अकाउंटिंग फंड्स का होता है वो सभी मेंटेन करना होता है, ठीक है। वाइन एंड स्टोर्स हैंडलिंग, जो शराब और उसका स्टोर होता है उसको आपको देखना होता है। प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू एटीसी, तो थोड़ा उनका जो मेन्यू अपना होता है वो प्रिपरेशन करके रखना होता है। अब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर वहाँ पे ऑफिसर्स को खाना खिलाने में बिता दोगे, नहीं। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन दे विल ऑल्सो बी अलॉटेड अदर ड्यूटीज़ फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेम चीज़ है, ज़रूरत के अनुसार इनको भी अदर ड्यूटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो ये मत सोच लेना कि ज़िंदगी भर यहाँ पे हम खाना बनाएंगे। कुक, तो यहाँ पे सिंपली समझ लो कि आपको खाना बनाना है। लाइक आपने देखा होगा हर जगह पे कुछ लोग ऑफिसर्स पोस्ट पे होते हैं, कुछ लोग नॉन ऑफिसर, ठीक है। लाइक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये लोग ऑफिसर पोस्ट पे नहीं आते, बट यहाँ पे जैसे जाओगे कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, इससे ऊपर के पोस्ट, ठीक है, इंस्पेक्टर, ये सभी देखोगे ऑफिसर पोस्ट पे आते हैं। तो उन लोगों के लिए जनरली स्टीवर्ड्स को यूज़ किए जाते हैं खाना खिलाने के लिए एज अ वेटर, बाकी को कुक का दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और कुक जो होता है यहाँ पे खाना बना रहे होते हैं, और स्टीवर्ड जो वहाँ पे वेटर की तरह खाना परोस भी रहते हैं, किसको, ऑफिसर्स को। तो बिकॉज देखो एक्चुअली होता क्या है ना, आपने देखा होगा, मैंने देखा है मेस के अंदर मिलिट्री पैरामिलिट्रीज की, तो जब जाते हैं ना, जैसे कि कोई अगर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल पे, तो मेस में गया आप, ठीक है, अपना प्लेट उठाओ और जाओ वहाँ पे जो खाना होता है वहाँ से ले लो, ठीक है। ऑफिसर्स वैसा नहीं करते हैं, ऑफिसर्स को खाना परोसा जाता है, ठीक है। तो वो काम स्टीवर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब यहीं पे नाविक जीडी के बारे में बात कर लो। तो नाविक जीडी को बहुत सारी काम है और खाना बनाने का काम बिल्कुल नहीं है। तो जीडी जो होते हैं उनको देखो ऑब्वियसली ऑन बोर्ड किया जाता है शिप्स के ऊपर, या फिर शिप्स के ऊपर मान लो अगर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चाहिए सैनिक को, लाइक अगर शिप्स के ऊपर कामबर हैं और फिर भी बहुत लोग बचे हैं, ऑब्वियसली बचेंगे, एक्स्ट्रा तो लिए ही जाते हैं, उनको कहा जाता है कि तट पे रखा जाएगा। तट कहने का मतलब कोस्ट गार्ड का काम ही है कोस्टल एरिया में, ठीक है, समुद्री किनारों पे जनरली। तो बहुत सारे वहाँ पे जो उनके कैंप होती हैं वहाँ पे आपको रखा जाएगा। और आपको जनरल ड्यूटी में तो समझ ही गए, जनरली जितना भी ड्यूटी होता है वहाँ पे आपको देख रेख लिए करना होता है। तो ऑब्वियसली आपको खाना नहीं बनाना होता है, समझ में आ गया। और एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे आपको टेक्निकल काम नहीं करना होता है, लाइक जैसे रेडियो वाला काम हो गया, मैकेनिकल वाला काम हो गया, वो सब आपको नहीं करना है। आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज एन एनरोल्ड पर्सनल, आपको एनरोल पर्सनल की तरह यूज़ करेंगे वो लोग, ठीक है। यूज़ क्या करेंगे, आपको काम करना होगा। कैंडिडेट्स आर अलॉटेड स्पेशलाइजेशन ट्रेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द बेसिक ट्रेनिंग। अब देखो ये चीज़ जो आपको काम क्या मिलेगा, तो आपके ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद बहुत कुछ आपके बारे में पता चल जाता है कि आप स्पेशलाइज किस चीज़ के लिए हो, ठीक है। आपसे बहुत कुछ पूछा जाता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, आपका क्या क्या इंटरेस्ट है। लाइक देखो आपने देखा है कभी डिफेंस के अंदर, एयरफोर्स के अंदर भी एंट्री करोगे ना, या फिर नेवी के अंदर, आर्मी के अंदर, तो पूछते हैं आपका किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। कुछ लोगों को योगा में होता है, तो कुछ लोगों को योगा में होता है। तो जस्ट लाइक हमारे यहाँ के एक थे, वो एयरफोर्स में गए थे, तो वो बहुत दिन तक पता है आपको योगा टीचर की तरह उन्होंने काम किया। वो एयरफोर्स में थे तो उनको काम क्या मिला, योगा टीचर, बिकॉज वो योगा में अच्छे थे। तो आप समझ गए ना, ऐसे जनरल ड्यूटीज़ में जरूर नहीं कि आपको योगा में दे, मैंने जस्ट एग्जांपल बताया। वो आपसे बहुत सारा इंटरेस्ट पूछते हैं एंट्री के टाइम पे। तो कुछ लोग खेल में, स्पोर्ट्स में आगे होते हैं तो स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिया जाता है। कुछ लोग अदर चीज़ में, लाइक
किसी भी चीज़ में, कंप्यूटर में, जैसे कुछ लोग साइबर वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको उसमें भी दे दिया जाता है, कोई डाउट नहीं है। बट जीडी में, जनरल ड्यूटी में आपको यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि आपसे यही कराया जाएगा, लाइक कुक की तरह आपको खाना ही बनाया जाएगा, नहीं। जनरल ड्यूटी कहा गया, सामान्य ड्यूटी जितना ऑफिस ग्राउंड लेवल पे होता है उनमें से आपको आपके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो लोग देंगे, बट ट्रेनिंग आपका अच्छा से होगा, ट्रेनिंग सबका एक जैसा होता है, ठीक है। अभी देखो आगे देखते हैं। जितने जीडी में जितने लोग जाते हैं ट्रेनिंग उनका एक जैसा होता है, ट्रेनिंग के बाद उनको स्पेशलाइज्ड किस चीज़ में उसके अकॉर्डिंग काम दिया जाता है। और सबसे पहले यांत्रिक का नाम आते ही समझ लो, यांत्रिक का पेमेंट डीबी और जीडी से ज़्यादा होता है, ठीक है। डीबी और जीडी से ज़्यादा होता है बिकॉज इनका एक अलग से पे बढ़ जाता है, यांत्रिक पे बढ़ जाता है। रीज़न ये है कि ये टेक्निकल काम है, ठीक है। अब देखो समझ में आ रहा होगा, जो यांत्रिक का फॉर्म फिल करता है उससे डिप्लोमा मांगा जाता है, या फिर मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। तो आपने देखा होगा हर जगह टेक्निकल काम है, ठीक है। तो टेक्निकल काम के लिए इनको रखा जाता है, जिसकी वजह से यांत्रिक का जो है ना पे लेवल बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली इनको जो है एयरक्राफ्ट पे भी मिल जाता है मौका, शिप्स पे भी, या फिर स्टेशन में भी, कहीं भी ये जा सकते हैं बिकॉज टेक्निकल काम हर जगह आजकल होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एडिक्वेट लेवल ऑफ स्पेयर्स एंड काउंटिंग ऑफ द स्पेयर्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे यांत्रिक वाला तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, जिस चीज़ के लिए जा रहा है, अगर जो मैकेनिकल से जा रहा है उसको मैकेनिक्स वाला काम मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल से जा रहा है जो अपना ट्रेड है इनके अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो मान लो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स से तो उनको मैकेनिकल वाले में घुसा देंगे, ऐसा नहीं। फॉर्म फिल करते टाइम ही पूछ लिया जाता है कि आपने किस ट्रेड से डिप्लोमा किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है। ट्रेड से क्वेश्चन आता है, तो आपका जो काम है, आप समझ रहे हो, आपने जो ट्रेड लिया है आप उस ट्रेड में क्या क्या कर सकते हो, जस्ट वही आपका काम है, ठीक है। और ये चीज़ हाँ आपको कहाँ कहाँ पे भेजा जा सकता है ये चीज़ ऑल्सो मेंशन कर दिया गया है। तो एक तरीके से आपको मशीनरी काम दिया जाएगा, शिप्स पे भी, एयरक्राफ्ट पे भी, स्टेशन पे भी, हर जगह, ठीक है, जहाँ आपकी ज़रूरत हो। तो ये सभी चीज़ें थी जो ग्राउंड लेवल पे मुझे जहाँ तक जानकारी थी, और ऑफिशियली जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बट वो जो मैं पीडीएफ दूंगा, जो मैंने चैप्टर 1 करके दिखाया था, चैप्टर 1 मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, आप चैप्टर 1 को जाके कोस्ट गार्ड के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।